फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 है मिस्टर चिप्स का। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिसेस विकट हाउस। मिसेस विकट के घर की क्या हालत थी। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली बट दैट डिड नॉट मैटर बट इट वाज सिचुएटेड नियर ब्रुकफील्ड। इट वाज गुड फॉर चिप्स। घर बेजाते खुद बदनमा था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये ब्रुकफील्ड के करीब वाक़या था। ये चिप्स के लिए एक अच्छी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज द रूम ऑफ मिस्टर विकट गिव टू चिप्स। मिसेस विकट ने चिप्स को जो कमरा दिया था वो कैसा था। इसका आंसर शी गिव हिम अ स्मॉल रूम बट इट वाज कंफर्टेबल एंड सनी रूम। उसने इसे एक छोटा सा कमरा दे रखा था मगर ये कमरा आरामदायक और रोशन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड चिप्स सर्व द बॉय। चिप्स लड़कों को किस चीज से तवाज़ा करता था। ही सर्व द बॉय विल मैनर केक एंड टी ड्यूरिंग विंटर। ही सर्व देम विद क्रम्स सोक्ड इन बटर। वो अखरोट केक और चाय से लड़कियों की तवाज़ा करता था। मौसम सर्मा में वो इनकी तवाज़ा मक्खन में कुचलों से करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, Why did Mr. Chips punish Major Collingwood? Mr. Chips ने मेजर Collingwood को सजा क्यों दी? He punished Collingwood for climbing onto the roof of gymnasium. Collingwood had climbed there to get a ball out of the gutter. उसने Collingwood को जीन्स की छत पर चढ़ने की वजह से सजा दी थी। Collingwood गटर में से गेंद निकालने के लिए वहाँ से चढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, What job did मिसेस विकट डू एट ब्रुकफील्ड। मिसेस विकट ब्रुकफील्ड में क्या काम करती थी। शी वाज द इंचार्ज ऑफ द लिविंग रूम एट द स्कूल। वो स्कूल में चादरें, तौलिया, गुलाफ वगैरह रखने की कमरे की इंचार्ज थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड कॉलिंगवुड ट्रीट मिसेस विकट। कॉलिंगवुड का रवैया मिसेस विकट के साथ कैसा था। मिसेस विकट से दैट कॉलिंगवुड हैड बीन अ ट्रू टू हर बट ही डिड हर नो हार्म। दे एक्सचेंज नो एंग्री वर्ड। मिसेस विकट ने कहा कि कॉलिंगवुड उसके साथ गुस्ताखी से पेश आता था लेकिन उसने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उनमें कभी तकरार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर वाज मेजर कॉलिंगवुड किल्ड। मेजर कॉलिंगवुड कहाँ मारा गया था। मेजर कॉलिंगवुड वाज किल्ड इन ए कॉर्ट। मेजर कॉलिंगवुड मिस्र में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की माली हालत क्या थी। चिप्स लिव्ड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज इनफ। ही हैड आल्सो सेव्ड सम मनी एज वेल। रिटायरमेंट के बाद चिप्स पर सुकून जिंदगी बसर कर रहा था। उसे कोई परेशानी नहीं थी और उसकी पेंशन काफ़ी थी। इसके अलावा उसने थोड़ी सी रकम जमा कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकट हाउस। मिसेस विकट के घर में मिस्टर चिप्स का कमरा किस तरह सजा हुआ था। चिप्स रूम वाज फर्निश्ड सिंपली। There were a few bookshelves sporting trophies, a mantel piece, a one turkey carpet, big easy chair, and a picture of the octopus and the forum. चिप्स का कमरा सादगी से सजा हुआ था। वहाँ किताबों के चंद तख्ते, खेलों की ट्रॉफियाँ रखी हुई थी। एक कॉर्नर था, एक पुराना तुर्की का कुलीन पड़ा हुआ था। बड़ी बड़ी आरामदायक कुर्सियाँ और दीवार पर फोरम और ऑक्टोपस की तस्वीर लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच पिक्चर वर डिस्प्लेड इन मिस्टर चिप्स रूम। मिस्टर चिप्स के कमरे में कौन सी तस्वीर लटकी हुई थी। इसका आंसर, चिप्स हैड ह्यूज द पिक्चर ऑफ द ओक्रीफल एंड द फोरम इन हिज रूम। मिस्टर चिप्स के कमरे में ओक्रीफल एंड फोरम की तस्वीर लटकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैड इन हिज रूम। मिस्टर चिप्स के कमरे में किस किस्म की किताबें थी। इन हिज रूम चिप्स हैड अ क्लासिकल बुक, अ फ्यू बुक ऑफ हिस्ट्री एंड बिल्स लेटर। ही हैड आल्सो गेट अ फ्यू डिटेक्टिव नॉवेल्स। अपने कमरे में चिप्स के पास क्लासिकल अदब से मुतल्लक किताबें, तारीख की चंद किताबें और अदबी नगाशियात थी। इसके पास चंद खसूसी नावल भी थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड चिप्स रीड। जिस किसी किस्म की किताबें पढ़ता था। सम टाइम ही रीड विजुअल आर नॉवेल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बट मोस्टली ही रीड डिटेक्टिव नॉवेल ऑफ डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। बाज़ औक़ात वो वर्चुअल और जिनफन की किताबें चंद लम्हों के लिए पढ़ता था लेकिन ज़्यादातर वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच के जो जासूसी नावल हैं वो पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सब्जेक्ट डिड चिप्स टीच एंड हाउ डिड ही टीच देम। चिप्स कौन से मज़ामीन पढ़ाता था और इन्हें किस तरह पढ़ाता था। इसका आंसर, चिप्स थॉट Latin, Greek and Roman history. He taught the subject with his old method at pronunciation. चिप्स लतीनी और यूनानी ज़बानी और रोमन तारीख पढ़ाता था। वो ये मज़ामीन अपनी पुरानी तरीके से और पुराने तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम एट मिसेस विकट हाउस। मिसेस विकट के घर में क़याम के दौरान चिप्स किस तरह अपना वक्त गुजारता था। इसका आंसर, चिप्स स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग, टॉकिंग, रिमेंबरिंग पास्ट, ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग विजिटर, करेक्टिंग द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रुकफील्ड डायरेक्टली एंड राइटिंग हिज ओकेशनल लेटर। चिप्स अपने वक्त मुतालिया, गुफ्तगू, माजी की यादों, चाय नोशी, मुलाकातियों की इस्तकबाल करने, ब्रुकफील्ड स्कूल की डायरेक्टरी की अगले एडिशन के लिए दुरुस्ती करने और कभी कभार लिखने जाने वाले अदबी फन पहाड़ों के लिखने में गुजारता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था। मेजर कॉलिंगवुड वाज अंकल ऑफ ब्रैंक्स एंड वंस चिप्स हैड punished him for climbing onto the roof of gymnasium. He had been a bit rude
टू मिस्टर विकर्स मेजर कॉलिंग वुड ब्रिंग सम का चर्चा था। जिम्नेशियम की छत पर चढ़ने पर चिप्स ने सजा दी थी। ये मिसेज विकट के साथ कुदरती गुस्ताख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई डिड चिप्स लाइक समर? चिप्स मौसम गर्मा को क्यों पसंद करता था? इसका आंसर चिप्स लाइक समर बिकॉज इन विंटर ही वाज लाइकली टू सफर फ्रॉम कोल्ड। During winter he had to confine himself especially when the wind blew। चिप्स इस मौसम गर्मा को पसंद करता था। मौसम सरमा में उसे ठंड लग जाने का खदशा होता था। मौसम सरमा के दौरान उसे खुद को कमरे तक महदूद रखता था, उस वक्त तक जब हवा चल रही हो। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।